हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। लास्ट हमने जो टॉपिक किया था वो क्या था, पीएच स्केल के बारे में। आज हम करने वाले हैं बहुत ही बेसिक चीज। पीएच स्केल में मैंने आपको बताया था कि पीएच स्केल बेसिकली हम एसिड और बेस के लिए यूज करते हैं, पता करने के लिए कि ये चीज एसिडिक है या बेसिक है। तो आज हम जानेंगे कि वो एसिड और बेस एक्चुअल में होते क्या हैं, और कुछ साइंटिस्ट ने थ्योरीज दी थी अलग अलग एसिड और बेस के बारे में। हम उनको भी वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। अब एसिड, बेस और सॉल्ट, ये तीनों चीजें हमें नेचर में मिलती हैं, मतलब हमारी डेली लाइफ में भी ये चीजें बहुत यूज होती हैं। जैसे हमारी बॉडी में ही ले ले, सबसे पहले तो हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में HCl एसिड प्रेजेंट होता है। लेकिन वो HCl एसिड से हमारा पेट कैसे बचता है, इसके लिए मैंने सेपरेट से वीडियो बनाई है। आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं अगर आप क्यूरियस हैं जानने के लिए। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी। तो एक वो एसिड होता है। फिर हम जो चीजें खाते हैं, जैसे कई में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, फिर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। फिर जैसे जो हमारे फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, उनमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। वैसे ही बेसिस की अगर मैं बात करूँ तो बेसिस हमारे डिटर्जेंट में बेस प्रेजेंट होता है। एसिड बेसिकली एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका नाम होता है एसिडस, और इसका मीनिंग होता है सार, मतलब खट्टा या कड़वा। और जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं, तो हमें मिलता है सॉल्ट। अब एसिड, मैंने आपको पे स्केल में बताया कि वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देता है, या फिर वो कई मेटल के साथ रिएक्ट करने पर डाइहाइड्रोजन भी देता है। और वैसे ही अगर मैं बेस की बात करूं, बेस हमारा रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। अब हमारे पास यहाँ पर दो प्रोसेसेस आती हैं जिनके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन। तो अगर मैं सॉल्ट की बात करूं तो हमारे पास सॉल्ट होता है NaCl। अगर मैं इसको इसी के सॉल्यूशन में ब्रेक डाउन कर दूं तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस हमें दे देता है। इस प्रोसेस को हम डिसोसिएशन बोलेंगे। और अगर मैं इसी को कंबाइन करके रिवर्स कर दूं तो मेरे पास सॉल्ट बनता है NaCl, उसको हम आयनाइजेशन बोलते हैं। और ये दोनों प्रोसेसेस हमारे पास इंटरचेंजेबल होती हैं। मैं बात करूं एसिड बेस के फर्स्ट कॉन्सेप्ट की, जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है और जो हमें अर्हेनियस ने दिया था, उसको हम बोलते हैं अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब मेरे पास दो सब्सटेंसेस हैं। अर्हेनियस ने ऐसा बोला था कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, और बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ जनरल रिएक्शन की, अब यहाँ तक तो ठीक था, एसिड ने H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दिया। लेकिन ये रिएक्शन फर्दर इसलिए हुई क्योंकि जो ये H पॉजिटिव आयन सिंगली प्रेजेंट होता है रिएक्शन में, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं होती है, ये फर्दर रिएक्ट करता है वाटर के साथ और हमें देता है H3O पॉजिटिव आयन, विच इज हाइड्रोनियम आयन। तो इस चैप्टर में, मतलब बेस, एसिड और बेस में हम जनरली H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव को सेम ही समझते हैं। मतलब जहाँ पर H पॉजिटिव यूज होना है वहाँ पर हम H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन को भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों टर्म्स भी आपस में इंटरचेंजेबल हैं। अब मैं बात करूँ बेस की, तो यहाँ पर ये बेस है, इसने हमें OH नेगेटिव आयन दिया, विच इज हाइड्रोक्सिल आयन। अब अर्हेनियस कॉन्सेप्ट तो आ गया, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी साथ में आई। जैसे ये कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको बताया, वाटर में आयंस रिलीज करेगा, तो मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल था कॉन्सेप्ट। और साथ ही जो हमारे पास बेसिस हैं, लाइक जैसे अमोनिया या कोई और बेसिस हो गए जो हाइड्रोक्सिल आयन नहीं बनाते हैं, तो उनके लिए भी ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं था। तो इस तरह से केमिस्ट्री में ये जनरल बात है कि अगर कोई चीज़ या कोई थ्योरी आती है तो वो साथ में अपनी लिमिटेशंस लेके भी आती हैं, तभी उसकी आगे फर्दर मॉडिफिकेशन होती है। जैसे ये अर्हेनियस कॉन्सेप्ट था, इसके बाद नेक्स्ट आएगा ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, फिर आएगा लुईस एसिड बेस
बेस कॉन्सेप्ट। ये रिसर्च सालों साल ऐसे ही चलती रहती है ये, क्योंकि हर चीज़ की अगर कोई एडवांटेज है तो उसकी केमिस्ट्री में डिसएडवांटेज होना भी लाजमी है। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे विच इज़ ब्रॉन्स्टन एसिड बेस कॉन्सेप्ट और फिर लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एंड द नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद फीड ज्ञान।